Audio Jungle. Audio Jungle. मिलेगी मंजिल परिंदों को यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसी जोश और जज्बे के साथ में अब अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस सॉल्व करने वाले हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस डू या डज लगाएंगे प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसका, वह मोबाइल ज्यादा नहीं चलाती है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। हमें सेंटेंस में नहीं दिख रहा है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। और साथ में ही टी है, इसलिए पता लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है, वो टेंस है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फॉर्मूला चेक करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट वह है, वह की होती है सी, और सी सिंगुलर है इसलिए डज का यूज किया, नॉट लगाया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर चलाती है। तो यहाँ पे मोबाइल के लिए फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे द मोबाइल, और अदर वर्ड में हो जाएगा मच। ज्यादा को बोलते हैं मच। हम झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं आ गया इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है, और हम की होती है वी, और फिर वी प्लूरल है इसलिए डू लगाया। डू के बाद फॉर्मूले में लिखा हुआ है नॉट, और बोलते हैं वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? बोलते हैं, और बोलते हैं कि वर्ब होती है टेल। टेल के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? झूठ, तो झूठ को बोलते हैं लाई। इसके बाद अफर्मेटिव पढ़ा हमने, नेगेटिव पढ़ा। अब नेगेटिव के बाद में हम आज चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अगर आपको ये टेंस सही से आ जाते हैं तो आपको स्पीकिंग भी धीरे धीरे आने लगती है। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता, आई डू नॉट ईट फूड। तो ऐसे सेंटेंस भी आपको अगर टेंस सही से पढ़ लेते हो आप, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत नहीं आती। साथ में ही कंपटीशन की एग्जाम हो, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, हर कहीं पर टेंस 100% काम आता है। एग्जाम्स में भी आता है। इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का फॉर्मूला है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं? तो यहाँ पे हमने देखा क्या स्टार्टिंग में आ गया, इसलिए इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव आते ही हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये WH वर्ड वाला भी तो इंट्रोगेटिव ही होता है। वो WH वर्ड इंट्रोगेटिव होता है, और अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, क्या वर्ड अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो 100% वो इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाले में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि डू लगाएं या डज लगाएं। इसके लिए आप अच्छा सा सॉल्यूशन है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को देख लो। सब्जेक्ट यहाँ पे हम है, हम प्लूरल है, इसलिए सबसे पहले डू लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब है इसमें सीखते। सीखते को बोलते हैं लर्न। और क्या सीखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखो। क्या सीखते हैं? इंग्लिश सीखते हैं, तो अंग्रेजी को हमने लिख दिया इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पे हमने एस या ईएस नहीं लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और मैंने आपको जैसे कि रूल में लिखा हुआ बताया था कि रूल लिखवाया था कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता है। इसी दौरान हम इंट्रोगेटिव का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम हर दिन पढ़ते हो? तो तुम आ गया, प्लूरल है, इसलिए डू यू स्टडी एवरी डे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक। इंट्रोगेटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब मिश्रित वाक्य जिनको बोल सकते हैं। प्रश्नवाचक भी आएगा उसमें और नकारात्मक भी आएगा। सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
क्या तुम रोज पढ़ाई नहीं करते हो? तो हम पहले ये देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे हुआ। सबसे पहले क्या आ गया स्टार्टिंग में, जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग में अगर क्या आ जाता है तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता है, और बीच में नहीं आ गया इसलिए ये नेगेटिव हो गया, इसलिए दोनों का मिश्रण हो गया। तो आप देखेंगे सबसे पहले डू या डज लगाना है हमें, तो उसी प्रकार से सब्जेक्ट देखेंगे, जैसे अभी बताया मैंने सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम, और तुम यहाँ पे प्लूरल है और प्लूरल के लिए डू का यूज करता है, तो डू लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है यू, तुम की हो गई यू। अब लगाएंगे नोट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है हमें, और वर्ब क्या है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई पढ़ाई करना, और पढ़ाई को बोलते हैं स्टडी। ऑब्जेक्ट लिख देंगे एवरीडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो क्या आ गया स्टार्टिंग में इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया, और नहीं बीच में आ रहा है इसलिए नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले डू या डज में से लगा देंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे हम डज लगा देंगे। डज के बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट वह है और वह की हो गई ही, नॉट लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बोलता, बोलता को बोलते हैं स्पीक, और ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्या नहीं बोलते हम, वह क्या नहीं बोलता है, अंग्रेजी नहीं बोलता है, अंग्रेजी को हो गया इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके बाद देखेंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव। अपना जो फिफ्थ फॉर्मूला आ जाता है वो है WH वर्ड इंट्रोगेटिव, जिसमें व्हाट, व्हाई, विच, हुज, हुम ये आएंगे स्टार्टिंग में। ये वर्ड तो बीच में होंगे हिंदी में, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, उनको लिखेंगे पहले। देखते हैं कैसे। WH वर्ड इंट्रोगेटिव, इसका फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है अपना, तुम रोज कहां पढ़ते हो, तो हमने देखा यहां पे बीच में क्या आ रहा है, कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, मतलब एक WH वर्ड हो गया, तो इसलिए हमें पता लगा कि बीच में कहां आ रहा है, तो इसमें WH वर्ड इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले फॉर्मूले में हमारे पास लिखा हुआ है कि WH वर्ड लगाओ, तो हमने WH वर्ड कहां की लिख दी, स्पेलिंग वेयर। अब वेयर के बाद लिखा हुआ है डू या डज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तुम, इसलिए हमने यहां पे डू लगा दिया। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने यहां पे डू लगा दिया, और सब्जेक्ट लिखो आगे यू लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढेंगे, पढ़ते हैं, पढ़ते को स्टडी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रोज, रोज को बोलते हैं एवरीडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपना जो सेकंड WH वर्ड इंट्रोगेटिव का सेकंड एग्जांपल है वो और समझाने की कोशिश करता हूं। वह यूट्यूब पर क्या देखता है, तो क्या क्या आ गया, इसलिए ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव हो गया। तो WH वर्ड इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी हमें, तो वह को बोलते हैं व्हाट। डू या डज, सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है, वह सिंगुलर इसलिए डज का यूज किया। फिर फॉर्मूले में लिखा हुआ है डू डज के बाद हमें क्या लगाना है, डू डज के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आ गया ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है इसमें देखता, और देखता के लिए हम यूज करते हैं वॉच। अब किस पे वॉच करते हैं हम, यूट्यूब पर आ गया इसलिए ऑन का यूज किया, किस पर, यूट्यूब, तो यूट्यूब की स्पेलिंग लिख दी यूट्यूब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और जो अपना लास्ट फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो लास्ट फॉर्मूला है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, उनको भी शेयर कीजिए, और आगे के जो टेंसेस है कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट पास्ट, फ्यूचर देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही आपको सारे इस चैनल पर, नायक सर इंग्लिश क्लासेस चैनल पर सारे वीडियोस बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अदर वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़े, एग्जाम्स में 100% आप अंक हासिल कर सको। तो इसी के साथ में हम देख सकते हैं अपना जो लास्ट वाला फॉर्मूला है WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अपना एग्जांपल है वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो हमें इसका भी पता कर लेते हैं कि ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्यों हुआ।
तो यहां पर हमने देखा कि क्यों आ रहा है, इसलिए तो ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव हो गया, और नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, तो WH वर्ड ढूंढा हमने क्यों, क्योंकि होती है वाई। इसके बाद डज और डू में से हमें चूज करना है, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे वह सिंगुलर है, इसलिए ही का यूज किया। अब सब्जेक्ट लिख दिया ही, इसके बाद नॉट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाता है, जाता की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। गो के बाद हमने गो के साथ प्रीपोजिशन आता है टू। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हो गया कहां जाते हैं, स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे किसके साथ नहीं खेलते हैं, विथ whom do they not play। वे किसके साथ, किसके साथ, WH वर्ड क्या हुआ इसकी स्पेलिंग, विद whom। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, डू डज। दे प्लूरल है इसलिए डू लगा दिया, और सब्जेक्ट लगा दिया दे। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया, और साथ में ही नॉट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ के प्ले लगा दी। इसमें खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग।